Hello guys and welcome back to my channel and today I'm going to summarize The Housemaid by Frida McFadden for you guys। और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है और पढ़नी है then you just skip this video क्योंकि इसमें spoilers होंगे। So let's get started। So स्टोरी स्टार्ट होती है तब मिली को जाना होता है एक इंटरव्यू देने के लिए नीना विंचेस्टर के घर में। एक सिंपल सी हाउसकीपिंग जॉब होती है और मिली को जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पास्ट में। बट तब वो वहाँ इंटरव्यू देने जाती है तो नीना उसको बताती है कि देखो तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा। और मिली मान जाती है कि ठीक है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे रहना है, मुझे जॉब चाहिए, तो वो कंटिन्यू करती है। तब वो वहाँ पे वो जॉब के लिए रहने के लिए जाते हैं तो उसको एक एटिक दिखाते हैं जहाँ पे उसको रहना होगा। आई ट्राई टू अटैच अ इमेज ताकि आप इमेजिन कर सको। तो वो एटिक बहुत ही अजीब होता है, छोटा सा होता है, उसमें एक खिड़की है जो खुलती नहीं है और उसका जो गेट है वो बाहर से लॉक हो जाता है। तो उसको देख के ना मिली को बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है। तो मिली को ऐसा लगता है कि नो तो वो पहले जेल में भी रही है तो उसको वो जेल वाली वाइब्स देता है, तो इसीलिए उसको अजीब लगता है कि इसका लॉक बाहर क्यों है। बट स्टिल क्योंकि उसको इस जॉब की ज़रूरत होती है तो वो रह रही होती है। तो तब वो वहाँ पे रहना स्टार्ट करती है तो उसको पता चलता है कि नीना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है और कभी वो बहुत प्यार से बात करेगी, कभी वो बहुत गुस्से में बात करेगी। उसको पता चलता है कि यार इसका तो मेडिकल रिकॉर्ड है, इतनी सारी मेडिसिन्स हैं जो मेंटली डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए होती हैं। तो उसको पता चलता है दैट नीना इज़ नॉट ओके। और वहाँ पे नीना की बेटी होती है जिसका नाम होता है सिसीलिया। वो भी बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड ब्राइट होती है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है मिली को। ओनली सेंसिबल बंदा उस घर में होता है, वो होता है एंड्रू जो कि नीना का हस्बैंड होता है। और वो मिली से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है और वो मतलब उसको ऐसे बताता है कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, यू आर वेरी गुड एट क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें समझाता है। और ऐसे करके तब स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो एक पार्टी होती है घर में, तो वहाँ पे नीना की कोई कुछ फ्रेंड्स आती हैं और वो वहाँ पे मिली को पता चलता है कि उनके गॉसिप सुन के कि नीना ने एक बार उसकी जो बेटी है उसको मर्डर करने की कोशिश करी थी और उसकी वजह से उसको एक बार हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था और शी इज़ नॉट मेंटली फिट, ऐसा करके पता चलता है। और उसको ये भी पता चलता है दैट दे हैव अ प्रीनअप, पर अगर एंड्रयू और नीना का डिवोर्स होता है तो नीना के पास कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो तब मिली को जब पता चलता है तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है। तो नीना मिली को बोलती है कि यार मेरे को अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना है तो तुम एक ब्रॉडवे करके एक शो होता है उसकी टिकट्स बुक कर दो फॉर नेक्स्ट वीक, सॉरी फॉर दिस वीक, ऐसा नीना बोलती है। और मिली इस वीक के लिए बुक कर देती है। और तब मिली बुक कर देती है तो नीना उस पर चिल्ला देती है कि मैंने तुमसे नेक्स्ट वीक के लिए बोला था, तुमने इस वीक के लिए कर दी, अब जाओ तुम टिकट्स कैंसिल करो, मुझे रिफ़ंड चाहिए, इतनी महंगी ज़्यादा टिकट हुई है, अगर अगर तुमने रिफ़ंड नहीं लेके आई तो मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे काटूंगी। तो यहाँ पे एंड्रू स्टेप्स इन और एंड्रू बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ एंड हमें रिफ़ंड मिल जाएगा। तो नीना तो चली जाती है अपनी बेटी सिसीलिया के साथ कैंप पे उसको छोड़ने के लिए। और घर में कौन अकेला रहता है, एंड्रू और मिली। तो तब वो लोग अकेले रहते हैं तो एंड्रू बोलता है कि भाई टिकट तो अभी भी है तो तुम शो देखने के लिए चली जाओ। मिली से इसकी मैं अकेले नहीं जा सकती, आई नीड सम कंपनी। तो उस कंपनी के लिए वहाँ पे कौन स्टेप इन होता है, एंड्रू के। ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो ये दोनों बहुत अच्छे से जाते हैं, वो शो देखते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो एंड्रू वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तब वो ड्रिंक कर लेता है तो वो वहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ की सच्चाई बताता है कि विच इज़ नॉट वेरी हैप्पी मैरिज काइंड ऑफ थिंग। और वो बताता है कि नीना इज़ नॉट फाइन। और क्योंकि उसने इतनी ड्रिंक करी होती है तो वो लोग घर नहीं जाते हैं, वो उस होटल में जाते हैं जिसमें उन्होंने ऑलरेडी बुकिंग करी होती है। तब वो होटल में जाते हैं तो वहाँ पे द ऑब्वियस दे मेक आउट एंड तब सुबह होती है तो एंड्रू सेज दैट नो नथिंग कैन हैपन बिटवीन अस, आई रियली लव माई वाइफ। तो मिली समझ जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो तब वो लोग फिर घर वापस जाते हैं तो मिली को ऐसा लगता है कि नीना बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, फालतू में चिल्ला रही है। वो उसको बोलती है कि तुमने मेरे कपड़े चोरी करे हैं, बल्कि वो कपड़े उसको नीना ने खुद नहीं दिए होते हैं। तो मिली इज़ लाइक कि इसको क्या हो गया। और तभी मिली फिगर आउट करती है कि नीना ने मिली के फ़ोन में एक लोकेशन वाली ऐप डाउनलोड मतलब इंस्टॉल करके रखी थी जिससे नीना को सब पता चलता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे भी है। दैट मीन्स नीना को पता है कि तब वो यहाँ पे नहीं थी तो क्या हुआ है, इसीलिए वो तब वियर्ड बिहेव कर रही है। तब एंड्रू को पता चलता है तो एंड्रू उसको बोल देता है कि मुझे मिली से प्यार है, आई लव मिली, सो मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, तो आई थिंक यू शुड लीव विथ योर डॉटर। तो डॉटर तभी थी नहीं तो फिर नीना चली जाती है। एंड देन मिली कुछ बुक पढ़ रही होती है, सॉरी। एंड तो फिर वहाँ पे ओके तो तब ये लोग वापस आते हैं और फिर नीना तब वापस आ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही होती है मिली के साथ। बोलती है कि तुमने मेरे कपड़े चोरी करे, बट उसने वो कपड़े चोरी नहीं करे होते, नीना ने खुद ने दिए होते हैं।
और देन मिली फिगर आउट कि इसमें तो मेरे फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करके रखी है जिससे इसको पता चलता है कि मेरी लोकेशन कहाँ पे है और इसको अब सब पता है। देन एंड्रू स्टेप्स इन एंड सेज कि आई लव मिली एंड आई थिंक नीना को बोलता है यू शुड लीव फ्रॉम हियर। और नीना थोड़ी बहुत लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। और जब वो चली जाती है तो एंजो, एक उनका गार्डनर होता है, वो मिली को बोलता है कि वो उसको डेंजर डेंजर करके बोलना चाह रहा होता है, बट शी सेज कि नीना तो चली गई है, क्योंकि उसकी नज़र में जो डेंजर है वो कौन है, नीना है। तो सेज कि नीना चली गई है सो कुछ भी नहीं होगा, कोई डेंजर नहीं है। और फिर जो एंजो होता है वो उस गार्डनर को भी निकाल देता है कि तुम भी मतलब चौड़ा से। वो जो एंड्रू होता है वो उस गार्डनर को भी निकाल देते हैं कि आई थिंक यू शुड ऑल्सो लीव फ्रॉम हेयर। तो अभी घर में कौन बचे, मिली और एंड्रू। और मिली और एंड्रू वहाँ पे होते हैं और मिली बुक पढ़ के सो जाती है अपने एटिक में जाकर, और तब सुबह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो एटिक लॉक्ड होता है। अभी जो पीओवी है वो शिफ्ट हो जाता है किस पे, नीना पे। फिर हमें यहाँ नीना बताती है कि कैसे एंड्रू एक बहुत ही ज़्यादा मिसोजिनिस्ट, सैडिस्टिक और क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेटर टाइप का इंसान है, और वो उसने नीना को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है। और उसने नहीं मारने की कोशिश करी थी सिसिलिया को। एंड्रू ने इसको, नीना को लॉक कर दिया था एक रूम में, और उसने ही सिसिलिया को मारने की कोशिश करी थी। और उसने वो पूरा इंसिडेंस ऐसे दिखाया ताकि सब लोग नीना को मेंटली अनस्टेबल समझे, जो कि हुआ। और उनकी रेपुटेशन के लिए कोई उनके अगेंस्ट गया भी नहीं, बिकॉज जो एंड्रूस की फैमिली की बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, और सबको ऐसा लगा कि हाँ हाँ ठीक है, नीना ही अजीब है। और उसने फिर नीना को ब्लैकमेल करा कि सिंस आई हैव प्रूव दैट यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, तो तुम अपनी बेटी के साथ तो रहोगी नहीं, अगर तुम्हें कस्टडी तो मिलेगी नहीं। और वो अपनी बेटी के लिए वो सारे टॉर्चर सहती रही। और तब उसको ये आइडिया आया कि मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना है, बट उसके लिए मुझे अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। और रिप्लेसमेंट कौन थी, मिली। और इसीलिए वो मिली को लेके आई और उसने उसको उस एटिक में रखा। और उसको पता था कि मिली का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो मिली डरेगी नहीं आसानी से इन लोगों से, तो इसीलिए उसने वो कैरेक्टर, उसने मिली को ही लेके आई, क्योंकि उसको पता था कि इसने अपनी उसकी फ्रेंड को, मतलब मिली ने जिस बंदे का मर्डर करा होता है वो उसकी फ्रेंड को हार्म करने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए उसने उसका मर्डर करा था। तो दैट हैपेंस, और यहाँ पे पता चलता है कि मिली एक्चुअली काफ़ी खतरनाक लड़की है, वो बस वहाँ फंस गई है। और कैसे नीना का ये सारी पूरी चीज़ें नीना की प्लान थी कि वो वियर्ड एक्ट करेगी, वो साइको टाइप एक्ट करेगी ताकि मिली को शक ना हो, और जो कि वैसा ही हुआ। फिर से जो पीओवी है वो शिफ्ट होता है मिली पे, और फिर एंड्रू मिली को टॉर्चर करता है और उसको बोलता है कि तब तक तुम 5 घंटे के लिए अपने ये जो बुक्स है वो अपने स्टमक में नहीं रखो, अपने स्टमक के ऊपर नहीं रखोगी, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। और फिर मिली करती है क्योंकि उसको बाहर तो निकलना ही है। और फिर वो ये सब करती है, और तब एंड्रू उसको बाहर निकलने के लिए आता है, तो उसके पास पेपर स्प्रे होता है जो कि नीना ने रखा होता है उस एटिक में। और वो उस पेपर स्प्रे को स्प्रे कर देती है एंड्रू के ऊपर, और एंड्रू को बंद करके बाहर चली जाती है। और फिर एंड्रू को मिलता है टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और वो उसको बाहर नहीं निकालती है। और वहाँ पे एंड्रू तब उससे पानी मांगता है, तो मिली सेज दैट नेक्स्ट टाइम यू शुड लीव द गर्ल यू लॉक इन द रूम विद सम मोर वाटर्स सो दैट सम इज़ लेफ्ट फॉर यू। और वो उसको पानी भी नहीं देती, वो कुछ भी नहीं देती, और वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है टू द एक्सटेंट दैट एंड्रू मर जाता है। और मिली को उस टाइम पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। मिली को ऐसा था कि तुमने मुझे टॉर्चर करा है, नाउ यू सी हु यू आर डीलिंग विद। इट्स दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। द पीओवी शिफ्ट्स टू नीना, और वहाँ पे नीना और एंजो बात कर रहे थे कि हमने मिली को फंसा के गलत करा, मिली तो ये सब डिजर्व भी नहीं करती है। और एंजो उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें जाके हेल्प करनी चाहिए, अदरवाइज मैं जाऊँगा। तो नीना बोलती है कि अगर मैं वापस नहीं आती तो मेरी बेटी का ध्यान रखना, और मैं जा रही हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। तब वो नीना वहाँ पे जाती है तो देखते कि मिली ने जो कांड करा है, एंड्रू मर चुका है, और एवरीथिंग इज़ डन, अब क्या ही कर सकते। तो वो बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, इस सब में तुम्हें इन्वॉल्व मैंने करा है, तो इसीलिए ये सारा ब्लेम मैं ले रही हूँ, और तुम जा सकते हो। इसके बाद मतलब तुम्हें मैं ब्लेम ले लूँगी, तुम चली जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी कि तुम यहाँ पे थी या कुछ हुआ था। तो वही होता है, मिली चली जाती है। और नीना जो स्टोरी बताती है वो ये बोलती है कि मैं तो बाहर गई थी और मेरे हस्बैंड ने खुद को गलती से लॉक कर दिया और वो डिहाइड्रेशन की वजह से मर गए। तो वो जो डिटेक्टिव होता है वो बोलता है कि और इसकी बॉडी पे जो ब्रूसेस हैं जो कि मिली ने टॉर्चर करा था उसकी वजह से हैं, तो वो क्यों है। तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन तो होता नहीं है नीना के पास, तो नीना कुछ भी नहीं बोलती है। और वो फिर हमें पता चलता है कि वो जो डिटेक्टिव है वो डिटेक्टिव कोई नॉर्मल डिटेक्टिव नहीं है। उस डिटेक्टिव की बेटी एंगेज थी एंड्रू से, और उसने उसको भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा था कि इस हद तक कि वो डिप्रेस हो गई थी और उसको दूसरी कंट्री में अपना नाम वगैरह बदल के रहना पड़ रहा था। तो इसीलिए उसने बोला कि डोंट वरी मिसेस वेंचेस्टर, मैं आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो उस पर भी ब्लेम नहीं आने देता है। और नीना बच जाती है। उसके बाद एक फ्यूनरल का सीन होता है
जहाँ पे एंड्रू की माँ नीना को बोलती है कि मैंने एंड्रू को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश करी थी, बट ही वॉज़ नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल। आई लाइक्ड इट कि तुमने पूरा कंट्रोल लिया है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एंड्रू को ये सारी हरकतें सिखाई थी टॉर्चर करने की, ये एंड्रू की माँ ने सिखाई थी। तो बस स्टोरी एंड्स हियर एंड देन मिली अपनी लाइफ में खुश है और वो कहीं और जाके काम करने लगती है, एंड नीना अपनी बेटी के साथ खुश रहती है, एंड दैट्स हाउ द बुक एंड्स। नाउ ओवरऑल ये बुक मेरी फेवरेट है, मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। आई कैन रीड इट अगेन, इट्स दैट काइंड ऑफ बुक एंड इट इज़ बिगिनर फ्रेंडली। ऑफ कोर्स इसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है, तो यू कैन चेक दैट आउट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लेके, एंड लेट्स सी योर POV ऑल्सो। बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।